मुस्कुराते रहिए, होकर मायूस न यूं अश्क बहाते रहिए। उम्मीदों का नाम है जिंदगी, बस मुस्कुराते रहिए। यूट्यूब के सभी साथियों को अभय सिन्हा का मुस्कुराता हुआ प्रणाम। जीवन में स्वस्थ रहना कौन नहीं चाहता। स्वस्थ रहने के एकमात्र मूल मंत्र है मुस्कुराना, हंसना, ठहाके लगाना, खिलखिलाना। और आज का हमारा ये एपिसोड समर्पित है हंसने के विभिन्न प्रकारों पर, अर्थात ह्यूमन थेरेपी के प्रकारों पर। ऐसा प्रतीत होता है कि आज के भाग दौड़ और तनावपूर्ण जीवन में लोग हंसना ही भूल गए हैं। तभी तो अधिकतर लोगों के माथे पर भ्रुकुटी तनी हुई और चेहरा गंभीर और गमगीन नजर आता है। विशेष रूप से व्यवसायिक जीवन में जो जितना सफल होता है वह उतना ही ज्यादा गंभीरता का मुखौटा ओढ़े रहता है। इसलिए आजकल भारत जैसे विकासशील देश में भी हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी भयंकर बीमारियां पनपने लगी हैं। देखिए ना कैसी विडंबना है। वहां गांव के उन्मुक्त हवा में किसानों के ठहाके गूंजते हैं, यहां शहर के लोग हंसने के लिए भी क्लब ढूंढते हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी, ऊपर से काम का प्रेशर। हम में से कई लोगों को तो याद भी नहीं होगा कि पिछली बार कब खिलखिलाकर हंसे थे। जबकि हंसना हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हंसने से हमारी जिंदगी किस तरह स्वस्थ एवं खुशनुमा हो सकती है, आइए इसी के बारे में आज जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार हंसी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अट्ठास, दूसरा खिलखिलाहट और तीसरा मुस्कुराहट। जी हां, अट्ठास यानी हंसते समय अत्यंत जोर से आवाज करना और हंसना, जैसे यह कहलाएगा अट्ठास। दूसरा, हंसते समय जोर जोर से ताली भी बजाना और खिलखिलाना हंसना, इसको कहते हैं खिलखिलाहट। सो आवाज के साथ आप हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, यह कहलाती है खिलखिलाहट। और खिलखिलाहट का नमूना देखिए। यह हुई खिलखिलाहट। अब मुस्कुराहट। जब आप हंसते हैं तो ये जो आपके अधर हैं सिर्फ इसी को खुलना है, अंदर की दांतें नहीं दिखनी चाहिए, और इसके कहते हैं मुस्कुराहट। देखिए मुस्कुराहट कैसे की जाती है। जी हां, अट्ठास, खिलखिलाहट, मुस्कुराहट। लेकिन आज हम आपसे कुल 11 तरह के हंसने के प्रकारों पे चर्चा करने जा रहे हैं, और उस हंसी से या उस प्रकार की हंसी से आपके शरीर पे कौन कौन से लाभ होते हैं, आपको किस किस तरह का फायदा होता है शारीरिक रूप से, उस पहलुओं पे भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं वह 11 तरह की हंसी कौन कौन से हैं और लाभ उनके क्या क्या हैं। जी हां, पहली हंसी या पहला लाफिंग, हा लाफिंग। प्रक्रिया, सीधे खड़े होकर शरीर को ऊपर की ओर उठाते हुए हा की आवाज से जोर से हंसना है। फायदे क्या हैं इसके? इससे ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, धमनियों और सिराओं यानी कॉर्नरी आर्टरी का फैलाव होता है, यह फ्लेक्सिबल होती है, ब्रेन को पूरी स्पीड से ब्लड मिलने से टेंशन दूर होते हैं।
सो कैसे हा हा लाफिंग करेंगे? शरीर को ऊपर उठाना है और हा हा करना है। हा 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 हा, यानी हा हा लाफिंग। दूसरी लाफिंग हो लाफिंग। तो पहला हा हा, दूसरा हो लाफिंग, यानी सांस को बाहर की ओर निकालते हुए हो की आवाज करनी है। लाभ, इससे नाभि के या नाभि पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण स्प्लीन, लीवर व किडनी मजबूत होती है और लीवर, किडनी, स्प्लीन की कार्य क्षमता बढ़ती है। तो हमने कहा हो लाफिंग, सांस को बाहर की ओर निकालते हुए हो की आवाज करना है, यानी यानी हो लाफिंग। अगली लाफिंग इंटरमिटेंट लाफिंग। सांस को अंदर लेना है और फिर बाहर की ओर छोड़ते हुए रुक रुक कर हंसना है। लाभ, इस प्रकार से हंसने से बॉडी की फर्टिलिटी पार्ट्स में तेजी से ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिससे ये अंग मजबूत होते हैं। सो इंटरमिटेंट लाफिंग यानी सांस अंदर की ओर लें और बाहर की ओर छोड़ते हुए रुक रुक कर हंसे। देखिए सो यह हुई आपकी इंटरमिटेंट लाफिंग। अगली लाफिंग इंटरमिटेंट लॉन्ग लाफिंग। सो इस प्रोसेस में सांस को अंदर लेकर के जाएं और फिर उसे रोककर, खुलकर, झटके के साथ हंसें। सो सांस को लेना है, रोकना है और झटके के साथ हंस देना है। फायदा क्या है? इस तरह से हंसने पर पेल्विक एरिया में तेजी से ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है, जो सेक्सुअल एक्टिवेशन के लिए काफी लाभदायक होता है। आइए करके देखते हैं इंटरमीडिएट लॉन्ग लाफिंग। सांस को लेना है, रोकना है और एक बार झटके से हंस देना है। इंटरमिटेंट लॉन्ग लाफिंग। पांचवी लाफिंग लॉन्ग लास्टिंग लाफिंग। इसे रावण हंसी कहते हैं। सांस को बाहर निकालते हुए पूरे शरीर को हिलाते हुए खुलकर रावण लाफिंग करना है। फायदा, इससे नर्वस, मस्कुलर्स, डाइजेस्ट सिस्टम पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। फेफड़े और हार्ट को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलने से वे मजबूत होते हैं। आइए लॉन्ग लास्टिंग लाफिंग यानी रावण हंसी कैसी होती है, एक नमूना देखते हैं। सांस को बाहर निकालते हुए पूरे शरीर को हिलाते हुए खुलकर रावण हंसी करनी है। कैसे करेंगे इसे?
हुआ लॉन्ग लास्टिंग लाफिंग यानी रावण लाफिंग। अगली लाफिंग साइलेंट लाफिंग, बिना आवाज किए मुस्कुराहट के साथ हंसना है। फायदा क्या है? इसका लाभ चेहरे की त्वचा पर पड़ता है, त्वचा पर लाली छा जाती है और चेहरा चमकने लगता है। तो किसी क्रीम की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप साइलेंट लाफिंग करते हैं तो सिर्फ मुस्कुराना है। देखिए, तो यह है साइलेंट लाफिंग। सातवां साइलेंट जोकर लाफिंग, एक दूसरे को चिढ़ाते हुए बिना आवाज किए तेज से हंसना है। आवाज नहीं होनी है, दूसरे को चिढ़ाना है। इसे साइलेंट जोकर लाफिंग कहते हैं। और इसके फायदे हैं, फेफड़ों में तेजी से एक सर्कुलेशन होता है, एयर सर्कुलेशन होता है। शरीर में तेजी से ब्लड सर्कुलेशन होता है। हार्ट और माइंड को पर्याप्त मात्रा में ब्लड मिलता है, जिससे बॉडी को भरपूर एनर्जी मिलती है। देखते हैं साइलेंट जोकर लाफिंग। तो एक दूसरे को चिढ़ाते हुए बिना आवाज किए तेज से हंसना है। जी हां, साइलेंट जोकर लाफिंग। अगली लाफिंग हार्टी विगरस लाफिंग, मुंह खोलकर दिल से हंसे, हो सके तो ताली पीट पीट कर खुलकर हंसे। फायदा है, इस तरह की लाफिंग से या इस तरह की लाफिंग को एरोबिक लाफिंग भी कहा जाता है। यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है, हृदय और फेफड़े मजबूत होते हैं और शरीर में स्फूर्ति आती है। सो हार्टी विगरस लाफिंग, मुंह खोलकर दिल से हंसना है और ताली हो सके तो ताली पीट पीट हंसना है। देखते हैं हार्टी विगरस लाफिंग क्या है। यानी यह लाफिंग हुई आपकी हार्टी विगरस लाफिंग। 9वें प्रकार की जो लाफिंग है उसे कहा जाता है वार्म अप लाफिंग। लयबद्ध तरीके से हा हा हे के उच्चारण के साथ हंसना है। धीरे धीरे इसकी गति को बढ़ाकर ऊंचाई तक ले जाना है, फिर मंद हंसना है और इस प्रक्रिया को कई बार करना है, बार बार करना है। इससे पूरे शरीर में रक्त का तेजी से संचार होता है, मस्तिष्क को तेजी मिलने से तनाव दूर होता है, हृदय और फेफड़े को मजबूती मिलती है। सो आइए देखते हैं वार्म अप लाफिंग क्या है। लयबद्ध तरीके से हा हा हे की उच्चारण करना है। हा 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 फिर से
तो यह आपका हुआ वार्म अप लाफिंग। 10 मिनट लाफिंग, 5 मिनट लाफिंग, 5 मिनट तक ठहाके लगाकर खुलकर हंसना है। फायदे, इससे चेहरे की रौनक बढ़ती है, शरीर में तेज गति से रक्त संचार होता है और शरीर के भीतर अंगों की कार्य क्षमता बढ़ती है। आइए देखते हैं 5 मिनट लाफिंग कैसे की जाती है। तो यह प्रक्रिया 5 मिनट तक करे। 5 मिनट लाफिंग। 11वां और अंतिम लाफिंग, इसे कहते हैं एटिकेट ऑफिस लाफिंग। जी हाँ, आप ऑफिस में, दफ्तर में भी आप हंस सकते हैं और उस लाफिंग को कहा जाता है एटिकेट ऑफिस लाफिंग। सो होठों को बंद रखकर सौम्यता से हंसें और हंसते वक्त अंदर से कबूतर या मक्खी की जैसी आवाज निकालनी है। लाभ यह नर्व सिस्टम पर प्रभाव डालता है, शरीर में एनर्जी पैदा कर आलस्य को दूर करता है। सो मुंह को बंद रखना है, सौम्यता के साथ हंसना है और कबूतर या मक्खी की तरह आवाज निकालनी है। देखिए कैसे। जी हाँ, अभी तक हमने आपसे कुल 11 तरह के लाफिंग पे चर्चा की। आज चंद लाइनें आपके लिए। भोजन आधा पेट कर, 2 गुण पानी पीवा, 3 गुण शर्म, 4 गुण हंसी, वर्ष 125 जीवा। जी हाँ, हंसना, हंसाना अपनी आदतों में शामिल कीजिए और फिर देखिए तनाव आपके पास फटक तक नहीं पाएगा, साथ ही आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कभी कभी अपने अक्स भी रूठ जाया करते हैं, कभी कभी तो अपने भी रुलाया करते हैं, पर होना ना उदास इन बातों से कभी, क्योंकि उदास चेहरों पे ही तो हम मुस्कान लाया करते हैं। प्रिय साथियों, अगर मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही शेयर करना न भूलें। अगले एपिसोड में हंसने के और विभिन्न फायदों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपने अभय सिन्हा को दीजिए इजाजत। आप सबों को मुस्कुराता हुआ हार्दिक प्रणाम।